दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 35 लेके। इस एपिसोड में हम क्लिपिंग मास्क की बात करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कुछ इफेक्ट्स पूछे हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं, तो वो बेसिकली आसान से हैं, लेकिन वो क्लिपिंग मास्क यूज करके बनाए जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक हमारे पास एक स्काईलाइन की फ़ोटो है, किसी शहर की स्काईलाइन है। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, तो जिनकी फ़ोटो है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो अब इसके ऊपर सपोजिटली हम एक, पहले तो इसको आप डबल क्लिक करके इसको रेगुलर लेयर बना लीजिए, वो पैडलॉक हटाइए। फिर इसके ऊपर आप टेक्स्ट लेके आइए। इस वक्त टेक्स्ट है बोरिस ब्लैक ब्लॉक्स, ये ठीक है टेक्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग थिक सा टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब सिटी लाइन। अब थोड़ी देर के लिए इसको बंद करें ताकि हमें साफ दिखाई दे कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अब अगर हम इसको एक्टिव कर लें और मूव टूल पे आ जाएं ताकि हम सिटी को, सपोजिटली हमें यहाँ पसंद है। अब आप इसको कंट्रोल क्लिक कीजिए, ये जो सिटी लाइन की जो टेक्स्ट था उसकी आउटलाइन सेलेक्ट हो गई है। लेयर ज़ीरो, जो जिस लेयर पे ये इफेक्ट लेके आना है, इसको ऊपर लेके आइए, ऑल्ट दबाइए और ये देखिए, अगर आप यहाँ पे मेरा कर्सर देखें तो लेयर के ऊपर ये हाथ का सिंबल बना हुआ है। अगर मैं ऑल्ट दबा के दोनों लेयर्स के बीच में आता हूँ तो ये डाउनवर्ड्स एरो का रूप ले लेता है, विच इज़ इंडिकेटिंग कि ये क्लिपिंग मास्क बनाएगा। अगर आप इसको यहाँ क्लिप करते हैं तो ये देखिए, ये आपका क्लिपिंग मास्क तैयार हो गया है। तो अब दूसरी बात ये देखने वाली कि अब अगर आप दोबारा टेक्स्ट लेयर पे आएंगे नीचे और जहाँ जहाँ इसको लेके जाएंगे, तो क्योंकि ये क्लिपिंग मास्क है तो ये इफेक्ट उसी जगह पे आएगा। आप ये मूवेबल इफेक्ट है, आप कहीं भी घुमा सकते हैं इसको। अब क्योंकि आपकी टेक्स्ट लाइन एक्टिवेटेड है, आप इसके ये, तो अगर हम कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे तो नीचे एक नई लेयर खुल जाती है। फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कीजिए, ऑल्ट दबा के बैक स्पेस दबा दीजिए। तो ये देखिए साहब, ये इफेक्ट किसी ने मुझसे पूछा था। ओके दोस्तों, ये एक दूसरी फोटो है मेरे पास, ये यहाँ पर, इसको भी मैं थोड़ा सा अनडॉक कर लूँ। ये देखिए, अब इस फोटो को ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ले आता हूँ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, इसको दोबारा से डॉक कर लेते हैं। अब ये फ़ोटो ऑब्वियसली छोटे साइज़ की है, ये जो मैंने बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है तो ये काफ़ी बड़ा है। इसको बड़ा कर लीजिए, ऐसे एंटर कर दीजिए, कहीं भी पोजीशन कर लीजिए। अब हम कीजिए, आपकी बार हम कस्टम शेप्स टूल पे जाएंगे। कस्टम शेप टूल चुनिए, ये हार्ट चुना हुआ है, यही ठीक है। हार्ट लेके अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, शेप, पाथ या पिक्सल। तो आप शेप चुन लीजिए। यहाँ पे इनका हार्ट बनाइए ऐसे, और जब स्पेस बार दबाएंगे नीचे कीबोर्ड पे तो आप इस शेप को कहीं भी रिपोजिशन कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोजिशन करके मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये अब हमारी कस्टम शेप बन गई। इसी के ऊपर क्लिक कीजिए और जिस लेयर को आपने दिखाना है, जिस लेयर को छुपाना और दिखाना है, जिसमें ये इफेक्ट लेके आना है, उसको ऊपर कर दीजिए। इसको मैंने ऊपर कर दिया। अब अगर यहाँ पे ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही क्लिपिंग मास्क बन जाएगा। नहीं तो आप यहाँ इस लेयर पे, जिस लेयर के ऊपर ये इफेक्ट लाना है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से ये क्लिपिंग मास्क ऑप्शन चुन लीजिए। ये देखिए क्लिपिंग मास्क हो गया। कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कीजिए, शेप लेयर पे आइए, मूव टूल चुनिए और अब देखिए जहाँ भी लेके जाएंगे ये वहीं पे बन जाएगा। अब आप इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेयर्स इफेक्ट में आइए, सबसे पहले तो स्ट्रोक डाल देते हैं, का कलर येलो चुन लें, साइज 3 की जगह 5-6 कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं। ड्रॉप शेडो का कलर भी हम, ये कलर हमने ले लिया ड्रॉप शेडो का, नॉर्मल में लेके आए। अब देखिए ये को बाहर निकालिए और स्प्रेड थोड़ा नॉर्मल कर दीजिए। ये देखिए साहब, अब आप इसी शेप लेयर पे हैं, जहाँ भी इनको लेके जाएंगे ये हार्ट शेप और जितने भी इफेक्ट्स हैं ये साथ ही में चलेंगे। ये कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया, ये सिर्फ शॉर्ट सा ट्यूटोरियल है आप लोगों को बताने के लिए कि क्लिपिंग मास्क या वो जो इफेक्ट्स मुझसे लोग पूछते थे, सिटी लाइन कैसे एक टेक्स्ट के अंदर कैसे आ जाती है, उसके बारे में ये ट्यूटोरियल था। और साथ में ये एडिशनल बोनस के ये आप ऐसे भी इसको एक्सपेरिमेंट करके क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा, जैसे ही मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर आप उसको अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। अगर आपके दिल में फ़ोटोशॉप से संबंधित कोई सवालात हैं, मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है, तो आप मुझे ईमेल करें। मैं सहूलियत से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका जवाब बना के आपको वापस ईमेल करूँगा या उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, have fun, namaskar.